कहानी की शुरुआत होती है बो के रूम से, जहाँ पर एना याद करती है डैड कहते तुम्हें हैंगओवर सूप ले जाकर बस यंग मास्टर को पिला दो, तुम्हारी दादी के इलाज के पैसे मैं दे दूंगा। और वो कहते यंग मास्टर आपका हैंगओवर सूप कि वो तो नशे में होता है, उसे बेड पर पुश करता है। वो कहते आप ये क्या करो कि यहाँ पर वो उसे किस करता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर से 2 महीने बाद का एना को पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। आगे बातें जानकर दादी तो काफी हैप्पी होती है। कहती एना से तुम अपने बारे में बताओ। वो कहती मैं 24 साल की हूँ और मैं एक फूड व्लॉगर हूँ। 2 महीने पहले मेरे डैड ने हैंगओवर सूप यंग मास्टर को देने के लिए कहा था और तभी उस रात सारी बातें। दादी कहती डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम ही मेरी बहू बनोगी। वो कहता है दादी। वो कहते चुप रहो, 29 साल के हो गए पर तुम अब तक सिंगल मैन हो, लेकिन तुम लकी हो कि तुम्हें एना मिल गई, वरना तुम तो कुंवारे ही मरते। तुमने जो कुछ भी किया तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगे ना। वो कहता है अच्छा ये लड़की सच में माँ बनने वाली है भी कि नहीं, प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, झूठी कहेंगी। एना को तो उल्टियाँ होने लगती हैं। वो कहता कमाल है, मैंने बस प्रेगनेंसी का नाम कह लिया, तुम्हें तो उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई। कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो ना। तभी दादी कहती पागल हो तुम, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं जिसे हो रही है, जाकर जल्दी पानी लेकर आओ। एना कहती ग्रैंडमा मैं तो ठीक हूँ कि वो उसे पानी देता है, कहता है इसे पी लो। मैंने कहा जल्दी पियो। दादी कहती मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तो एना के नाम कर रही हूँ। तभी एना कहती दादी इसकी जरूरत नहीं है, उस रात में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था, मास्टर को इस बात की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। दादी कहती ऐसे कैसे, वो तुम्हारे और बच्चे की जिम्मेदारी तो लेगा ही, और तुम्हारी ग्रैंडमा की तो सर्जरी होने वाली है ना हार्ट की, मैंने उसकी तैयारियां कर ली, वो 2 महीने में ठीक हो जाएंगी और सारा मेडिकल बिल मैं पे करूंगी। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, कहती थैंक यू सो मच दादी। दादी कहती मैं बस तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। फिर आगे सीन एना और बो की तो शादी हो जाती। वो कहता है गुस्से में तुम जो चाहती थी वो हो गया ना। एना मन में कहती है मैं अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बो कहता तुम ज्यादा प्राउड फील मत करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें डिवोर्स तो दे ही दूंगा, और गुस्से में चला जाता है। तभी एना कहती यंग मास्टर आई एम सॉरी, मैंने बस दादी के इलाज के लिए आपसे शादी की है। फिर आगे रोड साइड पर टैक्सी का वेट कर रही होती कि वो देखकर बो खुद से कहता है मैं दिल का कितना अच्छा हूँ ना, इसकी हेल्प करने जा रहा हूँ, और कहता है कार में आ जाओ। वो तो मना करती है। वो कहता है मुझे मेरी दादी के ताने नहीं सुनने। वो कहती मैं दादी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप यहाँ से जा सकते हो। वो का गुस्सा तो काफी बढ़ जाता है। कहता है मैंने कहा ना कि तुम चुपचाप कार में आके बैठ जाओ। यहाँ पर वो सीट बेल्ट को लगाती है। मन में कहती है तो हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं, बिल्कुल नारियल की तरह, अंदर से दिल से सॉफ्ट पर बाहर से बातों से कितने हार्ड है ना ये। वो देखकर वो कहता है वेट, तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, सीट बेल्ट को पहले लूज करो ना, वो सांसें कैसे लेगा। लूज करता है। वो कहती थैंक यू, और मन में इससे अच्छा तो मैं टैक्सी ले लेती, हमेशा कितना गुस्सा करते हैं। आगे दोनों घर पहुंच जाते, उसे अपना कार्ड देता है, कहता है जितना चाहे उतना तुम खर्च कर सकती हो। वो कहती मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। वो कहता मैंने दिया ना तो फिर तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो फिर तुम इसे फेंक सकती हो। वो तो कार्ड लेकर चली जाती है। आगे से बोलती घर कितना बड़ा है ना, कि तभी उसे वो की दादी का कॉल आता है। कहती बोन इस घर को तो हाई स्कूल टाइम में खरीदा था, अब मैंने इसे तुम्हारे नाम पर कर दिया है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। दादी बोलती बस तुम वहाँ पर एंजॉय करो बो के साथ में, और अगर उसने तुम्हें परेशान किया ना तो मुझे कॉल करना, मैं तो उसकी 12 बजा दूंगी। कहती थैंक यू दादी, और खुद से बोलती चाहे यंग मास्टर मुझे कितना भी हेट करे, अपनी दादी को बचाने के लिए जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अभी के लिए तो मैं घर की सफाई कर देती हूँ। तभी से ऑफिस का वो कहता है मुझे याद आ गया, मैंने तो पुराने घर में कैमरा को लगाया था ना, देखता हुई लड़की घर में क्या कारनामे कर रही है। और वो को देखकर चिल्लाता है घर की सफाई। सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या हुआ। वो कहता है 1 महीने से प्रेग्नेंट वुमेन के लिए घर की सफाई को ना डेंजर है ना। सेक्रेटरी कहता है नहीं तो। वो कहता है नहीं। सेक्रेटरी कहता है मेरा मतलब कि हाँ, लेकिन वो केयरफुली तो कर ही सकती है ना, बस 1 महीने की बात है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम घर में अभी के अभी 10 नानी को भेजो, जल्दी करो। वो भागता है कि वो कहता है जान दो मैं घर जाके चेक कर लेता हूँ। फिर आगे से घर का वो तो वो की हाई स्कूल की फोटो को देखती, कहती है मास्टर तो अपने कॉलेज टाइम के बहुत ही ज्यादा फेमस बॉय थे ना। कि तभी बोस चिल्लाता है एना तुम्हें किसने कहा था सामान को हटाने के लिए। वो कहते मैं तो बस यहाँ पर सफाई कर रही थी। वो बोलता है तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में नौकर तो है ना, तुम समझी। तभी से दादी का वीडियो कॉल आ जाता है। कहता है रेडी हो जाओ, मैंने कहा पास आके बैठो।
मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा? वो कहती ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे पकड़ता है। वो कहती हाय दादी। दादी कहती मेरा पोता तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? वो बोलती बिल्कुल नहीं, यंग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। दादी कहती है क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है? तुम इसे हनी कह के बुलाओ। वो कहती दादी आई एम सॉरी पर मुझे आदत नहीं है सब कहने की। दादी कहती कोई बात नहीं, और वो तुम्हारा बेबी आने वाला है तो फिर तुम एना की केयर करना, उसे परेशान मत करना, ठीक है? वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम्हें पता तो है ना? वो कहता है दादी मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है ना, मैं कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पर वो बाय कहती है। तभी एना कहती मैं जानती हूँ कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं और कोई मैच नहीं है, तो बेबी होने के बाद मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। वो कहता है क्या तुम कौन सी चाल चल रही हो? वो कहती ऐसी कोई बात नहीं है, बेबी होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता अच्छा तो फिर तुम अपनी बातों की याद रखना, मैं सेक्रेटरी को बोल के कॉन्ट्रैक्ट को बनवा देता हूँ। वो कहती ठीक है। वो मन में कहता है उसने इतनी आसानी से हाँ कैसे बोल दिया। वहाँ से चला जाता है। आगे सीन कहता है सेक्रेटरी कुछ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पर चला आएगा, तुम बस उस पर साइन कर देना और कोई भी चाल यहाँ पर मत चलना। और तुम मुझे बेबी देने वाली हो तो फिर मैं तुम्हें तो अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ। एना बोलती बात मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, बस अपनी दादी को ठीक देखना चाहती हूँ, उनका इलाज चाहती हूँ। वो कहता अच्छा तुम अब तक नहीं मान रहे कि तुमने जानबूझ के मुझे नशा दिया था और तुम मेरे बेड पर सोने आ गई थी अपनी दादी के इलाज के लिए। कहती मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आपको मेडिसिन नहीं दी थी। विश्वास करना है तो करो वरना मत करो, मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर गुस्सा हो जाती हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें साफ साफ बता देता कोई तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो मत ही करना। वो कहते मैं आपका फायदा क्यों उठाऊंगी, बस यहाँ पर अपनी दादी के लिए हूँ और कुछ नहीं। वो कहता है बस। यहाँ पर तो वो अंडों को छील रही होती है। कहती आप इसे खाओगे? वो कहता है मुझे नहीं खाना, धक्का मारता है। वो तो काफी गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर छिलकों को फेंक देती। कहती है बस बहुत हुआ, मैंने कितनी बार आपको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, आप ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहता है तुम लड़की मुझ पर गुस्सा कर रही हो। बोलती है बस बेबी होने का वेट करो, उसे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि माँ क्या होती है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप उसकी केयर करो। वो कहता है ठीक है तुम गुस्सा करना बंद करो, बच्चे की सेहत के लिए गुस्सा अच्छा नहीं होता। वो कहती है अच्छा तो फिर मैं तो बस बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ ना, तुम लड़के जो चाहे वो कर सकते हो और हम लड़कियों का क्या, गलती तुम करो और पे हम करे। वो कहता है तुम तो रोने लगती है। वो मन में कहता है इसने पहले मुझे डांटा, मुझ पर अंडे के छिलके फेंके और अब ये रो रही है क्यों? ठीक है तुम गुस्सा करना बंद करो, तुम माँ बनने वाली हो और तुम में से रोगी तो सब क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। वो की हालत को देखकर तो काफी शॉक होता है। कहता है बॉस कितने ज्यादा हार्टलेस पर्सन है, बच्चे को माँ से अलग करना चाहते हैं। वो एग्रीमेंट को पढ़ती कहती मुझे घर और पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है क्यों, ये घर पूरे 5 मिलियन का है, 15 मिलियन कैश तुम्हें नहीं चाहिए? वो कहती पैसे लेकर बच्चों को छोड़ना क्या सही है? तभी वो मन में कहता है तो क्या मैंने इसे गलत समझा? बोलता है एना इसे साइन करो, बेबी होने के बाद मैं उसके नाम पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी करने वाला हूँ, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी माँ ने पैसे ले भी लिए तो। वो कहती है नहीं, ये प्रॉपर्टी भी आप मेरे बच्चे के नाम करोगे। साइन करने से मना करती है। वो कहता है तुम क्या चाहते हो कि सब मुझे ये कहे कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया, वो भी बिना कुछ दिए? यहाँ पर एना साइन करती है। सेक्रेटरी चला जाता है। एना कहती एक्चुअली आपके सिर पर अंडे के छिलके सेक्रेटरी ने देख ली। वो कहता है क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहती मैं क्या करते, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, इसने कहा था मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। वो कहता है बस करो, वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी उसे अस्पताल से कॉल आता है कि उसकी दादी को होश आ चुका है। आगे सीन घर के बाहर का जहाँ पर मैन कहता है बॉस ने मुझे कहा है कि मैं आपको जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाऊँ, मैं आपका ड्राइवर हूँ। वो कहती है मास्टर को मेरी फिक्र है। आगे सीन अस्पताल का दादी बोलते मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ पर पैसे वेस्ट करना तुम बंद करो। और वो एना की शादी के बाद से तो काफी परेशान होती है। कहते मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? एना बोलती दादी डोंट वरी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मेरी उससे शादी भी हो चुकी है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। दादी को तो विश्वास नहीं होता। एना कहती मैं अपने पति को आपसे मिलवाने के लिए कल लेके आ जाऊंगी, वो एक ड्राइवर है, मुझसे बहुत ही ज्यादा वो प्यार करते हैं। सुनकर दादी तो काफी हैप्पी हो जाती है। कि तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है तियान दादी से मिलने के लिए। वो दादी कहती है तियान तुम एना के पति के बारे में जानती हो ना? वो झूठ कहती बोलती हाँ, उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था पर इसने शादी कब कर ली मुझे बताया नहीं। फिर आगे से देखते हैं होटल का। एना तियान को शादी की सारी बातें बताती है और ये भी कहती है कि मुझे वो फैमिली का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं बस दादी का इलाज करवाना चाहती हूँ। तियान बोलते क्या तू स्टूपिड है, तुझे पैसे मिल रहे हैं और तू उसे लेने से मना कर रही है?
तो उन पैसों को डिजर्व करती है। ऐना तो कितनी लकी है ना, वो कहती घंटा लकी। मिस्टर बो बस मुझे हिट करते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने जानबूझ के उन्हें मेडिसिन दी थी, उनके साथ में सोई थी। टियान कहती डोंट वरी, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉवेल की तरह। मतलब तेरी कहानी तो नॉवेल की हीरोइन की तरह है ना, रूड बॉस और क्यूट वाइफी। तभी ऐना कहती बस कर तू भी ना। तभी वहाँ पर तो वो आता अपने फ्रेंड गू से मिलने के लिए और ऐना को देखकर वो थोड़ा गुस्सा आता है, कहता ये यहाँ पर क्या करी, इसने मुझे बताया नहीं। फिर आगे सिंगू कहता है मैंने सुना है कि तुम डैड बनने वाले हो, बधाई हो। वो कहता है कैसी बधाई, मुझे उसने लो मेडिसिन दी थी, उसने मुझे फंसाया। गू कहता है तुम्हारी मेड की बेटी है ना, वो काफी ब्रेव है वो तो सारी बातों को जाने दो, तुम अपने बारे में बताओ। कि यहाँ पर वो तो ऐना को उल्टिया करता हुआ देखता है, बोलता है इसे खाना नहीं पसंद तो ये मना भी तो कर सकती है ना। तभी त्यान कहती है आई एम सॉरी, मैं तुझे यहाँ पर लेकर चली आई, हम अस्पताल चले। कि तभी वहाँ पर वो को देख कहती तेरा गुस्सेल पति यहाँ पर आ रहा है। तभी ऐना कहती आप यहाँ कैसे। कि वो उसे पकड़ के वहाँ से लेकर जाते हैं, जहाँ पर ऐना की तबीयत तो काफी खराब हो रही होती है। त्यान कहती है आई एम सॉरी, सारी मेरी गलती है। वो कहता है सॉरी मत कहो, तुमने इसे फोर्स नहीं किया था ना खाने के लिए। और ऐना को घर ले जाने की बात करता है। वो कहती है आप अपने काम पर जा सकते हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और चला जाता है। वापस वो गुस्से मिलता है और वो बताते कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसकी दादी की हार्ट की सर्जरी होने वाली थी और उसका मेडिकल का पेमेंट तो तुम्हारी दादी कर रही है। तो वो तुम्हारी दादी चैरिटी क्यों कर रही है। ये सुनकर वो तो काफी शॉक होता है, बोलता है उसका नाम क्या है। गू कहता है ऐना। अब मुझे बताओ कि मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं। वो कहता है ऐना को भूल जाओ। वो कहता है क्यों। वो कहता है क्योंकि ऐना मेरी वाइफ है और तुम्हारी भाभी। गू तो काफी शॉक हो जाता है। फिर आगे सीन ऐना होटल से बाहर आती है, जहाँ पर ड्राइवर कहता है मैम हम घर चले। वो कहती है मैं आपसे एक एहसान चाहती हूँ, प्लीज आप मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो, मेरी दादी से आपको मिलना होगा। और तो काफी शौक होता है, कहता है मैम ये सारी बातें गलत थे। कहते प्लीज आपके बॉस मेरे साथ में जाने के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, मेरी दादी की खुशी का सवाल है। वो मना करता है कि उसे कहती प्लीज भैया मेरी हेल्प कर दो। तभी देखकर बॉस चिल्लाते सब क्या हो रहा है। वो कहती आप यहाँ। ड्राइवर कहते मैम प्लीज अब सारी बातें बॉस को बता दो। हो जाता है कि वो कहता है दिन में सबके सामने ड्राइवर को ऐसे पकड़े हुए हो, सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। वो कहती मैं तो बस उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए बोल रही थी। सारी बातें जानकर वो तो बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाता है, बोलता है मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा वरना दादी को तुम मेरी कंप्लेन कर दोगी। काफी हैप्पी होती कहती सच्ची, पर मैंने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड एक ड्राइवर है और वो मुझसे प्यार करता है। तो हैरान हो जाता है, बोलता है ड्राइवर। वो कहती हाँ तो मैं क्या बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड अरबपति है। वो कहता है ठीक है चलो। फिर आगे सिन घर का। वो कहता तुमने पार्टी की बातों को पता किया। सेक्रेटरी कहता है यस सर। उस रात पार्टी में तो बहुत ही लोग थे, पर मिस ऐना उस टाइम तक किचन में खाने में हेल्प कर रही थी, उन्होंने आपको वाली मेडिसिन तो नहीं दी थी, ये बात तो फिक्स है। वो बोलता ठीक है पता करो किसने किया था, और खुद से कहता है तो मैंने ऐना को गलत समझ लिया, ठीक है मैं उसे और भी पैसे दे दूंगा, वो हैप्पी हो जाएगी। सारी बातें भरपाई के तौर पे। फिर अगली सुबह उसके लिए तो ढेर सारे महंगे तोहफे लेकर आता है। वो त्यापुर से मना करती। वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो फिर तुम्हें मेरे स्टेटस के हिसाब से तो रहना होगा ना, ये सारी चीजें ले जाकर मैम के रूम में रख दो। फिर आगे बोलता है तुमने क्या बनाया। वो कहती मैंने कुकीज बनाया है, आप इसे खा के देखो, मैं फूड ब्लॉगर हूँ ना, मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। तो फिर कैसे। वो कहता है ठीक ही है, पर तुम इसे पैक क्यों कर रही हो। वो कहते डॉक्टर गू को देने के लिए, मेरी ग्रैंडमा के फिजिशियन है ना। तो सुनकर वो तो काफी जलस होता है, पर कुकीज को ही खा लेता है। वो कहती आपने क्या किया। वो कहता है डॉक्टर का काम होता है पेशेंट की जान बचाना, इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की क्यों जरूरत है। तो फिर चलो दादी से मिलने चलते हैं। आगे सीन अस्पताल का। कहती इतने सारे गिफ्ट हम लेके क्यों जा रहे, मैं इसे रख दूं। वो कहता है बिल्कुल नहीं, हमें अच्छा कपल बनने की एक्टिंग करना है ना। यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है। वो तो काफी हैरान होती। आगे सीन। गुड मॉर्निंग मिस्टर गू। वो कहता है गुड मॉर्निंग, और वो तो ऐना का हाथ पकड़ता है शो ऑफ के लिए। कहता है ये कौन है। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड है। वो तो जेलस होता है। मिस्टर गू कहते हैं हाय कि वो बोलता है बाय, हमें ग्रैंडमा से मिलना है, ठीक है। फिर आके दादी बॉस से अकेले बात करने के लिए कहती है, ऐना को बाहर भेज देती है। वो कहता है दादी आप कैसी हो। वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, पर ऐना तुम जानते हो 5 साल की थी जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके डैड ने कभी उसकी केयर तो नहीं की, वो हमेशा मेरे साथ में रही है, पर देखो मुझे, मैं उसके लिए तो बोझ बन गई ना। मेरी पोती बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है। ये सारी बातें सुनकर तो ऐना बाहर रो रही होती है। वो बोलता है दादी आप बोझ नहीं हो,
आप मेरी और एना की सबसे नजदीकी पर्सन हो। हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। मेरी और एना की शादी हो चुकी है, तो आज से आप मेरी जिम्मेदारी हुई। आपके सारे खर्चे, मेडिकल बिल्स को मैं पे करूँगा, वो नहीं। आप जल्दी ठीक हो जाओ। दादी के यहाँ पर ढेर सारी प्यार भरी बातें। मेरी पोती को हमेशा खुश रखना। वो कहता मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा एना को हैप्पी रखूंगा। ये सुनकर एना तो काफी भावुक हो जाती है। आगे से एना बोलती थैंक यू मेरी दादी को हैप्पी करने के लिए। वो कहता है ठीक है, पर वैसे मैंने तुम्हें जो शॉपिंग कार्ड दिया है ना, तुम मुझसे शॉपिंग करो, महंगे कपड़े खरीदो, ज्वेलरी पहनो और खुद की ज्यादा केयर करो, क्योंकि मेरे बेबी को तो हैप्पी होना चाहिए ना। तुम्हें उसकी केयर नहीं है क्या? वो कहती है मेरा भी तो बेबी है, मुझे इसकी फिक्र तो है ना, और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, डोंट वरी। आगे से दादी के घर जाते हैं। एना के डैड कहते हैं मास्टर बो, एना मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तभी बो की दादी कहती आज से एना के डैड तुम्हारे फादर इन लॉ है, तुम्हें इनकी केयर करनी होगी। वो कहते आप मुझे मास्टर नहीं, आप मेरे नाम से मुझे बुला सकते हो। डैड कहते मुझे आदत है आपको मास्टर बोलने की। मेरी बेटी कितनी लकी है ना कि उसकी आपसे शादी हो गई। ये आपकी बात ना माने तो फिर आप मुझे बता देना, मैं इसे तमीज सिखा दूंगा। वो तो गुस्सा होता है, बोलता है आप होते कौन है मेरी बीवी को तमीज सिखाने वाले। पर एना के डैड तो लालची टाइप के पर्सन है जिसे एना पसंद नहीं करती। अरे बात तो वो जानता है। डैड बोलते मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, मुझे काम है, मैं यहाँ से जाता हूँ। और तभी दादी एना को पैसे काट देती। एना तो मना करती कि वो कहता है दादी की बात को मान लो। फिर एना मन में कहती है डिवोर्स के बाद में से वापस कर दूंगी। कहती थैंक यू दादी। दादी कहती थैंक यू नहीं, हर महीने तुम्हें इसमें से 10 मिलियन तो खर्च करने होंगे कम से कम, वरना मैं सैड हो जाऊंगी। तो शौक होती बोलती है क्या 10 मिलियन? आप ऐसा मत कहो। यहाँ पर बो को देखती है। बो कहता है मुझे काम है, मैं जाता हूँ, बाय। तभी दादी कहती है एना पति काम होता है पैसे को कमाना और पत्नी का काम होता है उसे खर्च करना। रुको मैं तुम्हारे टेस्टी खाना बना के लाती हूँ। कहती दादी कितनी स्वीट है ना। कि तभी डोरबेल बजती है और वहाँ पर उसका स्टेप भाई होता है जो कि उससे 10,000 की डिमांड करता है। वो कहते मैं पैसे क्यों दूं? वो बोलता है तुमने कहा था ना कि दादी मुझे मिस करती हैं, तो मैं अस्पताल उनसे मिलने चला जाऊंगा। एना मन में कहती है 1 साल से दादी इससे मिलने की बात कर रही थी, इसे मिस कर रही थी, पर ये मेरी भीख मांगने पर भी अस्पताल नहीं गई। एना गुस्से में बोलती तुम्हें दादी से मिलने की जरूरत नहीं है, वो तो उल्टी सीधी बातें करता है। सुनकर एना उसे वहाँ से भगा देती है। फिर आगे से एना के सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होते। वो कहती मैंने अपने फैन से प्रॉमिस किया था 1 मिलियन पूरे जाने के बाद मैं उन्हें अपना फेस दिखाऊंगी, ठीक है। फिर आगे से लाइव करती जहाँ पर वो खाना बनाने के बारे में सारी बातें बताती, अपना फेस दिखाती और चैटिंग करती है। जिसके बाद उसे तो बोनस के तौर पर 5,000 मिलते। वो तो काफी हैप्पी होती है, कहती मैं तो अमीर बनने वाली हूँ। कि तभी वहाँ पर नशे में तो वो आता है, तो उसे वो टकरा जाती है। कहता है तुम हो कौन? वो कहती है मास्टर ये मैं हूँ। वो कहता है एना तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती सारी मेरी प्राइवेट बात है, मैं क्यों बताऊँ। वो कहता है तुम्हें जो करना है करो, पर रात को तुम बाहर नहीं जा सकती। वो भी इतनी सच धज के एना अपनी लव स्ट्रीम के बारे में सारी बातें बताती है। वो कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, पर हमारी शादी हो चुकी है और हमारे बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, समझी। वो कहते ठीक है। वो कहता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। यहाँ पर उस पर बेहोश हो जाता है। वो चिल्लाती मास्टर आपको क्या हो गया? आगे से रूम का कहते इन्हें तो काफी तेज बुखार हो चुका है। यहाँ पर उसे मेडिसिन पिलाती है। बोलती हमेशा कितना गुस्सा करते पर स्माइल के साथ में ये कितने क्यूट दिखाई देंगे। फिर उसे वाइप करने जाती है, बटन्स को ओपन करती कि तभी वो उठ जाता है। यहाँ पर गुस्से में उसके हाथ को हटा देता है। किसी और वुमेन के बारे में वो तो सोच रहा होता है, चिल्लाता है निकल जाओ यहाँ से, हिम्मत कैसे तुम्हारी मुझे टच करने की, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। एना कहती खुशी मैंने क्या किया, मैं तो बस इन्हें वाइप कर रही थी। वो कहता है मैंने कहा गेट आउट, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना, समझी। तुम चिल्लाता है मैंने कहा कि निकल जाओ। गुस्सा हो जाती, बोलती ठीक है आप मर भी गए ना तो भी मैं आपको देखने के लिए नहीं आऊंगी, आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। कहता है मैंने बोला ना कि निकलो यहाँ से, मतलब निकलो। वो तो गुस्से में चली जाती, बोलती कितने सेल्फिश और कितने अकड़ू घमंडी टाइप के पर्सन है, मैं इनसे बात नहीं कर। किसी मॉर्निंग का उसे होश आता है। बोलता है कल रात को मैंने फिर से वही सपना देखा था जिस औरत ने मुझे पेट पर करने का ट्राई किया था। मुझे बार बार वो याद क्यों आ जाते, मैं कितना डिस्गस्टिंग फील करता हूँ। 15 साल हो चुके, मैं अब तक उसे नहीं भूल पाया। और सुबह को देखकर कहता है कल रात को यहाँ पर एना आई थी, उसने मेरी केयर की। तभी दादी उसे कॉल करती, बोलती कल रात को एना कितनी परेशान थी, तुम्हें कितना बुखार हो गया था, देखो तुम उसकी और अपनी केयर किया करो। फिर आगे सीन एना बोलती किचन में खाना है आप जाकर खा लो। वो कहता ऐसे कैसे, तुम मेरा इंतजार तो कर सकती थी ना, हम साथ में ही खाते। वो कहती मैं क्यों इंतजार करूँ। वो कहता है क्या बात है, तुम इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो मुझसे। वो कहती मैं गुस्सा नहीं हूँ,
वो बोलते कल रात को मैंने काफी ड्रिंक की थी तो आई एम सॉरी और थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। तभी उसे उल्टियाँ होने लगती, वो परेशान हो जाते, बोलते ऐना तुम्हें क्या हुआ? वो कहते मुझे टच मत करना। वो कहते ऐना क्या बात है, कोई परेशानी है या फिर तुम कुछ चाहती हो तो फिर तुम मुझे तो बता ही सकती हो ना, मुझसे रूडली बातें क्यों कर रही हो? ऐना कहती हाँ तो आप तो महाराजा हो ना, आप पर गुस्सा कोई कैसे कर सकता है। वो बोलता है तुम्हारी बेवजह की लड़ाई, वहाँ से वो चला जाता है। फिर आगे इस ऑफिस में सब बातें बनाते हैं कि मिस्टर बो कितने गुस्से हैं, सुबह से वो तो बस हम सबको डांट रहे हैं कि तभी वो सेक्रेटरी को बुलाता है, बोलता है बीवी नाराज हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सेक्रेटरी कहता है आपको उन्हें फूल भेजना चाहिए। तभी वो खुद से कहता है अगर मैंने उसे फ्लावर भेजे तो फिर वो कहीं ये तो नहीं सोचेगी ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आगे सिन ऐना रोड साइड में बेबी के कपड़े को देखती, बोलती कपड़े कितने क्यूट है ना, और कहती बेबी होने के बाद मैं इसे बाय करूंगी। और जाते कि तभी वहाँ पर उसकी तो किडनैपिंग हो जाती है। तभी सिन वो तो फूलों को खरीदने के लिए जाता है। शॉप वाली कहती आपको आपकी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स चाहिए? वो कहता नहीं मुझे अपनी दोस्त के लिए चाहिए। उसके लिए येलो फ्लावर्स को बाय करता है। तभी उसे कॉल आता है कि ऐना की तो किडनैपिंग किसी गुंडे ने कर ली। वो तो काफी शॉक हो जाता है, उसका लोकेशन मांगता है, पुलिस को कॉल करने की बात कहता है। लेकिन गुंडा तो ऐना को खींचते हुए लेके जाता है, कहता है मैं कितने दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए था, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई, और बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर तो वो आ जाते आते उसे किक मारता है। कहता है ऐना तुम ठीक तो हो ना? वो तो यहाँ पर काफी रोती, वो गुस्से में कहता है इसे ले जाकर पहले इसके हाथ पैर तोड़ो और पुलिस स्टेशन भेजो। और चोट को देखता है, कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ और बेबी भी सेफ है। वो उसे उठाता है, कहता है घर चलते हैं। आगे से डॉक्टर बोलते जल्दी ठीक हो जाएंगी, इन्हें आराम की जरूरत है। तभी ऐना कहते थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो कहता है थैंक यू बोलने से अच्छा तुम खुद की केयर करो और तुम हैप्पी रहो, मैं बस इतना चाहता हूँ, हमेशा तुम मुझसे लड़ती रहती हो। ऐना मन में कहती है हमेशा करेला खा के क्यों रहते, कभी अच्छी बातें नहीं बोल सकते। कहती मास्टर आपको नहीं लगता कि आपने कल कुछ गलत किया था? वो कहता है क्या मैंने? वो कहती हाँ आपको फीवर था, आपने मुझे धक्का मारा, मुझे कितनी बातें सुनाई। वो तो काफी शॉक होता है, बोलता है क्या मैंने ऐसा किया था? मन में कहता है इसका मतलब वो सारी बातें मेरा सपना नहीं था। कहता है हम सॉरी, सारी मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने तुम्हें कोई और ही समझ लिया था। वो कहती कोई और पर्सन? आप किसकी बातें कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या आपके साथ में? वो तो कुछ नहीं बताता। कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ दिल से, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो कहती ठीक है, आप और स्माइल देती है। कहती आपने मुझे आज बचाया तो फिर हमारा हिसाब किताब तो बराबर होता है। और वो गुंडा वो कहता डोंट वरी, मैं उसे तो जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को टच करने की। वो तो हैरान हो जाती है। वो कहता है मेरा कहने का मतलब कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो ना, उसकी तुम्हें 12 बजा दूंगा। पर तुम वैसे प्लेस पर क्यों गए थी? ऐना बोलती मैं तो वहाँ पर बस बेबी के लिए कपड़ों को देख रही थी। वो मन में कहता है इससे हमारी बेबी की कितनी केयर है ना, तो क्या बेबी होने के बाद यहाँ से चली जाएगी? वो कहते हैं आई एम सॉरी, मैं आज के बाद वैसे प्लेस पर नहीं जाऊंगी। वो कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस ने आपके लिए फ्लावर्स को सेंड किया था। वो तो हैप्पी होती कहती है मेरे लिए? वो कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं आए, ठीक है इसे ले जाके फेंक दो। वो कहती ऐसी बात नहीं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, ये फ्लावर्स तो फ्रेंडशिप के लिए होते हैं ना। तभी आना बताती मैं तो भूल गई, मुझे अस्पताल में बेबी के चेकअप के लिए जाना था, 2 महीने पूरे हो चुके हैं। वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है आज की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो। कहता चलो मेरे साथ। आगे सीन अस्पताल का डॉक्टर कहती है आपका बेबी काफी हेल्दी है, और रिपोर्ट की इमेज को देखकर वो कहता है क्या ये इतना छोटा सच में हमारा बेबी है? वो इसे मारती, कहती कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारा ही बच्चा है। फिर आगे सीन ऐना जाती क्लास की रियूनियन पार्टी में, जहाँ पर एक मैन तो उसे फ्लर्ट करता है जो कि उसका क्लासमेट होता है। वो तो उसे मना करती है, कहती मैं शादीशुदा हूँ। वो कहता है कम ऑन, झूठ बोलना बंद भी करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हें तो बस घर पर रह के खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है और कुछ नहीं। वो कहती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ से जाती कि उसे रोकता है, दोनों के बीच में तब पर बहस हो जाती है कि ऐना कहती मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे मैं घर चली जाती है। फिर आगे से घर का मैन तो उसे फिर से कॉल करता है, कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता। वो कहती मैंने कितनी बार कहा कि मेरा पति है, कि वो उसे फोटो मांगता है प्रूफ के तौर पे। आगे सीन वो आता है, बोलता है क्या बात? वो कहती है एक्चुअली क्या आप मेरे साथ में फोटो ले सकते हो बिना फेस दिखाए? वो कहता है कि वो क्लास की पार्टी की सारी बातें बताती है। वो कहता है ठीक है चलो फोटो लेते हैं। मैंने कहा पास आके फोटो लेते हैं। क्या तुम्हारे फेस पर किसने बंदूक को रखा है? तुम्हें स्माइल देना भी नहीं आता? वो कहती जाने भी दो, एक नॉर्मल सी फोटो की तो बात है ना। वो कहता है बिल्कुल नहीं,
हमें कपल वाली फोटो को लेना, यहाँ पर क्लिक करता है। कहती आप मुझे फोटो को सेंड कर दो। कहती तुम्हारा नंबर तो मेरे पास नहीं है कि यहाँ पर उसे अपना नंबर देती कि वो उसे फोटो सेंड करता है। वो तो काफी हैप्पी होती। कहती है मास्टर तो आजकल मुझसे काफी नाइसली बातें कर रहे हैं। यहाँ पर वो उस्मान का फोटो सेंड करते हो। कहता है सारी फोटो तो झूठी है, तुमने फोटोशॉप का यूज किया है ना। तभी वो आता है। कहता है क्या बात है, तुमने उसे रिजेक्ट किया कि नहीं किया। वो कहती है उसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। वो कहता है अच्छा तुम उसे कॉल करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एना उसे कॉल करती। आगे सीन मॉर्निंग का। एना कहती मैं हिल्स को पहनूं कि फ्लैट चप्पलों को पहनूं। तो देखकर वो कहता है मेरे लिए कभी ये इतने अच्छे से रेडी नहीं होती, पर आज ये कितनी अच्छी लग रही है ना। और बोलता है क्या बात है, तुम किसी को मना करने जा रही या फिर तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो फ्लर्ट करने के लिए। वो कहती क्या हुआ। वो कहता है तुम ऐसे हिल्स को नहीं पहन सकती, तुम माँ बनने वाली हो ना। वो कहते आप गुस्सा क्यों हो चुके हो। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। कहती ठीक है मैं फ्लैट्स को पहन लेती हूँ। वो यहाँ पर हैप्पी हो जाते। कहता है ठीक है तो फिर चले। फिर आगे से मैन तो बो को देखकर काफी शॉक हो जाता है। वो कहता है तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की। वो कहता है बॉस मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। वो कहता पता चल गया ना। ते पकड़ता है। बोलते हैं आज के बाद तुमने अगर मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो फिर तुम्हारा खाना तुम्हें जेल में खाना पड़ेगा। बात को समझो। कहता आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो कहता मेरी बीवी से माफी मांगो। वो कहता है मैम आई एम सॉरी। कि वो उसे पैसे देती। कहती उस दिन के खाने के लिए आज के बाद मुझे फोन मत करना, इनवाइट मत करना, समझे तुम। और वो इसे लेकर चला जाता है। फिर आगे सीन वो एना को अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाता है। कहता है उसका फ्रेंड ये मेरे लिए गिफ्ट पर तुम क्यों लेकर आए हो। बाय द वे थैंक यू। और ये भाभी है ना। हेलो भाभी मैं सुयान हूँ और थैंक यू, आपकी वजह से मेरा दोस्त अब अकेला नहीं मरने वाला। यहाँ पर हंसती है। कहती हैप्पी बर्थडे, मैं एना हूँ। सुयान कहता है आप तो मेरे फ्रेंड की लाइफ की पहली वुमेन हो। यहाँ पर तो ढेर सारी बातें करता है। उस पर वो कहता है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम पहले इसे खा लो। तभी सुयान कहता है कमाल है, तुम्हें तो केयर करना भी आता है, मुझे आज पता चला। वो कहता तुम जाके अपने मेहमानों को क्यों नहीं देख लेते। वो कहता ठीक है मैं अभी आता हूँ भाभी, आप इसे अपना ही घर समझना। तभी एना को तो उल्टी जैसा फील होता है। वो बोलता फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। वो कहती आपसे मुझे स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। वो कहता सॉरी हम घर चलते हैं। अभी वहाँ पर तो वो की कॉलेज की फ्रेंड फू आ जाती है। कहती इतनी भी क्या जल्दी घर जाने की। वो कहता तुम कब आई हो। वो कहती एक हफ्ते पहले, मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना, तुमने देखा नहीं। वो कहता मैं भूल गया। अभी एना मन में कहती है तो बिल्कुल मास्टर की तरह बातें कर रही प्रोफेशनली। ये इनकी कितनी अच्छी दोस्त है ना, कि वो तो घर जाने की बातें करता है। वो कहती ये कौन है। वो कहता है मेरी बीवी। वो तो हैरान होती है, बोलती तुमने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं। हेलो मैं फू की दोस्त हूँ। इससे तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी कौन सी बड़ी कंपनी है। सुनकर एना तो यहाँ पर घबरा जाती। कहती एक्चुअली मैं इनके घर में। तभी वो कहता है ये तुमसे बाद में बातें करेगी, इसे भी आराम की जरूरत है। बाय कह के चला जाता है। फिर आगे से घर का। एना कहती है स्मोकिंग करना तो गलत होता है ना। वो कहता है हाँ तो। वो कहती मुझे इससे क्या करना है, मुझे बस फिक्र थी कि आपके लंग्स कहीं खराब ना हो जाए। आप एक दिन में 100 डब्बे पी सकते हो, मुझे क्या। इस पर वो मन में कहता है इसे मेरी हेल्थ की केयर है और यहाँ पर स्मोक नहीं करता। वो देखकर एना तो हैप्पी होती, मन में कहती है आजकल तो मेरी बातें मान रहे हैं, कमाल हो गया ना। फिर आगे से वो तो एना के लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, काफी हैप्पी होता है। फिर खुद से कहता है क्या मुझे कोई काम धाम नहीं है, मैं ये सब क्यों देख रहा हूँ चोरी छुपे। फिर आगे से रात का, जहाँ पर वो तो काफी नशे की हालत में घर आता है। एना काफी परेशान हो जाती है। उसे सोफे पर बैठाती है और हैंगओवर सूप लेकर आती है। वो यहाँ पर उसे पिलाती है। वो तो उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। वो कहते क्या आप पागल हो चुके हो। वो कहता तुम मुझे हमेशा मास्टर क्यों कहती हो, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, तुम तो मेरी बीवी हो ना। काफी पास जाता है। वो कहते आप ड्रंक हो, होश में आओ। वो तो काफी प्यार से कहता है वाइफी मैं तुम्हारा पति हूँ ना। किस करने जाता है कि एना उसे धक्का मारती है। भागते रूम में जाती है। कहती कल होश में आने के बाद ही मेरे साथ क्या करेंगे। अगले दिन मॉर्निंग का। वो तो अपने रूम से आता है कि एना से उसके ऊपर तो कॉफी गिर जाती है। कहता है तुम संभाल के चलो, मैं काम पर जा रहा हूँ। वो देखकर एना कहती कमाल हो गया, इन्होंने मुझे डांटा नहीं और रात की बातें भूल चुके हैं। और ये तो मुझे वाइफी कह रहे थे ना, जाने दो, ये मुझसे क्यों ही प्यार करेंगे। आगे सिन वो तो एना के लिए फूलों को खरीदने जाता है। फिर आगे सिन घर का, जहाँ पर उसे तो फिर से उल्टियाँ हो रही होती है। तो घबरा जाता है। कहता है जल्दी पानी पी लो, तुम कितनी पतली हो गई हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं प्रेगनेंसी में हमेशा उल्टियाँ होती हैं। वो बोलती सबका अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है और ये सारी बातें नॉर्मल है। वो कहता है मैं डॉक्टर गु को घर बुला लेता हूँ। कहती वैसे ये फूल। वो कहता है हाँ
हमारे लिए। वो कहती है तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसे पॉट में रख देती हूँ। वो कहता है रुको, मैं इसे पॉट में रख देता हूँ, तुम आराम करो। फिर आगे दिन उसे दादी के अस्पताल से कॉल आते भागते जाते, जहाँ पर अपने स्टेप भाई से कहती तुमने इस बार क्या किया। वो बोलता है मैंने जो बातें सुनी वो बता दी कि तुमने पैसों के लिए और दादी के इलाज के लिए मास्टर से शादी की है। तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो और मास्टर तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करते, तुम्हें काफी हेट करते हैं। सुनते हो गुस्सा हो गई, मुझे बोलने लगी, फिर वो तो पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। वो तो गुस्सा हो जाती, उस पर हाथ उठाती, कहती अगर ग्रैंडमा को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बोलता है मैं अपने डैड का इकलौता बेटा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वहाँ से वो भाग जाता है। तभी बाहर गुआ आता है, कहता है तुम्हारी दादी ठीक है, उन्हें बस थोड़ा सा मेंटली स्टेबल होने की जरूरत है। वो बोलती थैंक यू, आप बस मेरी दादी की कुछ टाइम के लिए केयर कर सकते हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो कहता है ठीक है कि वहाँ पर तभी भागते वो आ जाते, उसे टकरा जाता है। कहता है कहाँ जा रही हो। वो कहती है अपने स्टेप मॉम और स्टेप भाई से मिलने। वो कहता है मैं भी चलूंगा। फिर आगे से स्टेप मॉम कहती है मास्टर एना तुम यहाँ पर। एना गुस्से में बोलती आप अपने प्यारे बेटे से पूछो कि इसने दादी से कैसी बातें बोली कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, इमरजेंसी में है। स्टेप मॉम कहती जाने भी तो, ये तुम्हारा भाई तो है ना। एना कहती बिल्कुल नहीं, और उसकी बोली की सारी बातें दादी वाली उन्हें बताती है कि मैंने पैसों के लिए बो से शादी की और दादी इन सारी बातों की जिम्मेदार है। बो को तो बुरा लगता है। एना कहती है दादी को लगता है कि वो मुझ पर बोझ है और वो जीना नहीं चाहती, पर रोती है। भाई कहता है मैंने जो भी बातें बोली सारी बातें सच थी, और वो तो बूढ़ी हो चुकी है, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। एना तो गुस्सा हो जाती, उसे सबक सिखाती है। स्टेप मॉम कहती बस भी करो। वो हाथ उठाने जाती कि तभी वो उसके हाथ को पकड़ता है, बोलता है तुम्हारे हाथों में दर्द होगा, तुम रहने दो, और मैं तुम सबको बता देता हूँ कि मैं एना से प्यार करता हूँ और आपका बेटा अब जेल जाना चाहेगा। वो तो डर जाती है पर माफी मांगती है। कहते मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी इसकी दादी के सामने नहीं जाएगा, ना मैं जाऊंगा। बोलता है ठीक है, और एना के स्टेप भाई को बोर्डिंग स्कूल में डालने की बात करता है और कहता है आज के बाद आप मेरे घर में काम नहीं करोगी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एना चाहती कि वो उसे रोकता है, बोलता है तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है। कहती आपको काम पे नहीं जाना, आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। वो कहता है मैं आज तुम्हारे साथ रुकूंगा। वो कहती नहीं। बोलता है तुम अपनी दादी को हमारे रिश्ते के लिए कैसे मनाओगी। कहती मुझे नहीं पता। वो कहता है हम डिवोर्स नहीं लेंगे। वो तो काफी हैरान होती है, बोलती है मतलब। बोलता है बच्चा होने के बाद भी हम डिवोर्स नहीं लेने वाले। क्या तुम किसी से प्यार करती हो। वो कहती नहीं। क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुमसे डिवोर्स के बाद तो दादी मुझे फोर्स करेंगी ना दूसरी शादी के लिए, और तुम तो ठीक ही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना ही तुम मेरी केयर करती हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस लाइफ के लिए तैयार हूँ, मुझे शादी में विश्वास वैसे भी नहीं है। एना बोलती पर आप ऐसे कैसे रह सकते हो। कहता है मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ, तुम्हें वाइफ होने के सारे हक मिलेंगे, पर मुझसे प्यार या रोमांस तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। मेरे पैसे तुम्हारे हैं, तुम जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हो, मैं कभी तुम्हारी आजादी में इंटरफेयर नहीं करूंगा। वो कहती मतलब कि मैं अपनी बेबी के साथ में हमेशा रह सकती हूँ। कहता ऑफ कोर्स ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसकी माँ हो। तभी एना मन में कहती इस लाइफ में मुझे तो कोई अच्छा पर्सन नहीं मिलेगा ना, उसे खोजने से अच्छा है कि मैं इनके साथ में रह जाती हूँ। कोई अनजान मिलने से तो अच्छा है ना, मैं मास्टर के साथ में रह के बेबी को अपनी बड़ा करूँ। और कहती ठीक है हम डिवोर्स नहीं लेंगे। फिर आगे वो एना की दादी से मिलने जाता है, बोलता है मैं एना से तो बहुत ही प्यार करता हूँ और अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है, मैं आपके ठीक होने के बाद एना और हमारी बहुत बड़ी शादी रखूंगा और आप घर आके हमारे रिश्ते को चेक कर सकती हैं। कहती दादी ये मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और उनकी दादी भी आपसे मिलना चाहती हैं और हमारा बच्चा 3 महीने का हो चुका है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सब साथ में घूमने जाएंगे। सारी बातें जानकर दादी तो यहाँ पर हैप्पी हो जाती हैं। कहते मैं बस तुम दोनों को साथ में खुश देखना चाहती हूँ। अस्पताल में बो को तो अपने डैड का कॉल आता है, कहते हैं तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो चुकी है, उसे मिलने के लिए घर बुलाते। वो तो परेशान हो जाता है, कहता है तुम मेरे साथ में घर जाना चाहोगी, नहीं जाना तो फिर तुम्हारी मर्जी। वो कहती लेकिन बिना गिफ्ट के हम कैसे जा सकते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर वो सब काफी हैप्पी हो जाएंगे। आगे से वो तो घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बो की माँ को तो एना काफी पसंद आती, पर यहाँ पर बो तो कोई बातें नहीं करता अपनी माँ से। वो देखकर एना कहती मन में माँ और बेटे के बीच में कोई नाराजगी है क्या, इन्होंने अब तक माँ को हाय भी नहीं कहा। ये माँ यहाँ पर जबरदस्ती एना को तो अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है। आज से तुम वो फैमिली की बहू हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और वो हमेशा हैप्पी रहो। बहुत गुस्से में होता है, कहता जब कोई बात नहीं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं अपने घर। की दादी कहती बहू पहली बार हमारे खानदानी घर पे आई है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये आज रात के लिए रुके। कहता इसे यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। कि एना मन में कहती सब कितने हैप्पी है ना, और ये तो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। और कहते ठीक है हम दोनों यहाँ पर आज रात रुकेंगे।
फिर आगे से रूम का एना कहती ड्रेस तो काफी ज्यादा छोटा है। कहती बो से आप जाके नहा सकते हो। तो यहाँ पर शाय फील करता है कि आगे एना तो वहाँ पर सो जाती कि वो उसके पास आता है और एना को पकड़ के वहाँ पर तो सो जाता है। फिर आगे से देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर एना तो खुद को बो की बाहों में देखकर काफी शॉक हो जाती है। कहती है भगवान हम तो सेम बेड पर सो गए, और वहाँ से चुपके से भागती कि तभी बो जग जाता है ताकि एना उसे अवॉइड कर रही है। फिर आगे से माँ तो नाश्ता लेकर आती है और एना और माँ के कहने पर भी वो यहाँ पर नाश्ते के लिए नहीं रुकता, कहता है मुझे काम है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। माँ तो यहाँ पर सैड हो जाती है, कहती बेटी सारी गलती मेरी है, बेबी तो 3 महीने का हो चुका है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम और वो हमेशा हैप्पी रहो और साथ में रहो। वो को तुम ढेर सारा प्यार देना मेरी तरह, तुम उसे अकेला मत छोड़ना, मेरे पछतावे का भी क्या फायदा। एना कहती माँ क्या बात है। माँ कहती मुझे बहुत ही डर था कि वो हमेशा अकेला रह जाएगा, लेकिन लकीली वो तुमसे मिल गया, उसे तुम्हारा टच करना तुम्हारे पास आने से कोई परेशानी नहीं होती ना। कहती है जब वो हुआ था तब मैं काफी बिजी थी अपने बिजनेस के काम पे, तब मैंने वो के लिए एक केयर टेकर को रखा था। नौकरानी हमेशा वो की केयर करती थी, पर 15 साल पहले एक दिन उस नौकरानी ने उसे धोखे से कुछ ऐसा दिया जिससे वो बेहोश होने लगा और उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते हमने उसे बचा लिया। नौकरानी को तो सजा मिल गई, लेकिन इस घटना के बाद तो वो को औरतों से दूरी रखने की आदत पड़ गई, उनसे वो डरने लगा। माँ यहाँ पर काफी रोती है। एना मन में कह रही तो फिर उस दिन उन्होंने अपने रूम से मुझे बाहर निकाला था और बाद में मुझे सॉरी कहा था, तो सारी उनकी बातें सच थी। ये सारी बातें उनके लिए कितनी पेनफुल है ना, इसलिए वो मुझे इतना हेट कर रहे थे स्टार्टिंग से। माँ कहती एना वो तुम्हारे साथ में काफी हैप्पी लग रहा था, तुम उसकी मेरे लिए केयर करना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर वो उन्हें अपने पैसों का कार्ड देती, कहते तुम इसे जितने चाहे उतने खर्च कर सकती हो, प्लीज इसे रख लो मेरी हैप्पीनेस के लिए। एना कहती माँ थैंक यू, मैं हमेशा वो की केयर करूंगी। वो कहती थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। एना को तो बो के लिए काफी बुरा लगता है कि तभी उसे बो का फोन आता है। वो कहते तुम मेरे साथ में फ्रेंड के साथ लंच पे चलोगी। एना कहती पर अचानक से क्यों। वो कहता है क्योंकि हम लाइफ टाइम के लिए साथ में तो रहने वाले हैं ना, फ्रेंड के नाते हम एक दूसरे को जान तो सकते हैं ना। वो तो यहाँ पर हैप्पी होती है कि आगे सीन वो तो उसके हाथ को पकड़ता है जहाँ पर फू भी होता है, कहता है शो ऑफ करना पहले बंद करो तुम दोनों। तभी वहाँ पर तो फू आ जाती और यहाँ पर वो बो की काफी अच्छी फ्रेंड बनने का शो ऑफ करती है। एना को ड्रिंक पीने के लिए कहती है, इस पर वो कहता है इसे मैं पीता हूँ। यहाँ पर तो एना की काफी केयर करता है। फिर आगे फू तो बो से मिलने उसके घर आती है। एना से कहते हैं स्कूल टाइम में मैं तो जैसे आई थी घर बिल्कुल वैसा का वैसा है। वो कहती मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। वो कहती रहने दो, खुद जाके ले सकती हूँ। तभी वो आता है, कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती मैं तो यूं ही आ गई। वो मीटिंग में जाने की बात करता है, कहते एना तुम फू के साथ में एंजॉय करना। बाय द वे मेरा लैपटॉप तो पता नहीं कैसे खराब हो चुका है, तो क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकता हूँ, तुम अपने रूम से लेते आना। मैंने लैपटॉप ला के देती है और वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। फू कहती क्या बात है तुम और वो अलग रूम में सोते हो, अच्छा मेहमानों वाले कमरे में सोती हो तुम। एना कहती थी आपको नहीं लगता कि सारी बातें पूछना गलत है आपका। वो यहाँ पर अपना असली रंग दिखाती, कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो के काबिल हो उसकी वाइफ बनने के। मैं और वो तो परफेक्ट मैच है समझी तुम, मैं उससे मिलने चाह रही हूँ। कहती रुको, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि काम के टाइम में कोई उनके रूम में जाए। वो कहती कोई नहीं, पर मैं तो जा ही सकती। और यहाँ पर एना तो काफी जेलस होती है वो की हाई स्कूल की फोटो को देखते, कहती का ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते ना, कि तभी वो गुस्से में रूम से आता है। वो कहते आई एम सॉरी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ पर काम कर रहे हो। अरे ये फोटो तुम्हें याद है ना, हम तो बास्केटबॉल में हाई स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट किए थे और हमने फर्स्ट प्राइज भी जीता था। वो बोलता है तुम्हें कोई काम नहीं है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती ठीक है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एना बाय, हम बाद में मिलेंगे। एना तो गुस्सा होती है, बोलती है जब आप काम करते हो तब मेरे थोड़े से आवाज करने पर आप कितना गुस्सा करते हो मुझ पे, लेकिन आप अपनी दोस्त फू पर गुस्सा नहीं हुए। हाँ मेरी उसके सामने क्या ही औकात है। वो कहता है एना फू बस मेरी दोस्त है, वो भी बस बचपन की, और मैं तो उसे कभी वुमेन भी नहीं समझता। कि वो तो सैड होने लगती है। कि वो बोलता है भूलो मत, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में नहीं बोल सकती, वो भी इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा तो नहीं कर सकती। वो कॉन्ट्रैक्ट की बातों को याद करती है, कहती मन में एना तुझे इनसे प्यार हो गया है, पर तू ये मत भूल तेरे और इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। और कहती है आई एम सॉरी। वो कहता है डोंट वरी, मेरे पास फू के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मैं कभी तुम्हें शादी में धोखा नहीं दूंगा। वो कहती आप अपने काम पर जा सकते हो। वो तो बाय कह के चला जाता है और वो खुद से कहती है एना मास्टर वो तो बस तेरे साथ बच्चे की वजह से है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए उनसे।
और कॉल करती तियान को कहती है तो क्या हम शॉपिंग पर चल। आगे सीन ऑफिस का जहाँ पर बो को तो मैसेज आता है ढेर सारे शॉपिंग के बिल्स का। वो कहता है फाइनली उसने पैसे खर्च किए। आगे सीन घर का कहता है गुड इवनिंग, तुम तो बहुत ही हैप्पी हो। वो कहती है हाँ आज मैंने 10 मिलियन खर्च किए हैं और मन में अब इन्हें गुस्सा आएगा, इन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। वो कहता है वेल डन, तुम शॉपिंग करने से खुश हो, मुझे और क्या चाहिए, मैं भी हैप्पी हूँ। सुनकर एना तो काफी शॉक हो जाती। आगे से रात का एना तो सोफे पर सोई होती है। देखकर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है कि वो चिल्लाती हटो। वो कहता है एना बाहर ठंड है, तुम रूम में सोने चलो। वो कहती आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहता तुम क्या बोल रही हो। वो कहती क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना, मैं आपको हैप्पी करने के लिए क्या करूं। वो गुस्से में एना तुम्हें क्या हो गया है। वो कहते मैं हर रोज कितना परेशान रहती हूँ, अपनी पसंद से घूमना, एक्सरसाइज करना, खाना कुछ नहीं कर पाती, हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है, ऊपर से आपके मिर्ची वाला गुस्सा और हाँ करेली वाली बातें। वो कहता है ठीक है मैं तुमसे प्यार से बातें करूँगा, बोले तुम्हें क्या चाहिए। ना बोलते दूर हटो, आप मुझे क्या ही दे सकते हो, मुझे भूख लगी है, मैं माँ क्यों बन गई, मुझे भी खाना खाना है। वो कहता है क्या बस इतनी सी बात, बोलो तुम्हें क्या खाना है मैं ला देता हूँ। और एना वो को तो घर से 80 किलोमीटर दूरी के शॉप से फूड लाने के लिए कहती है। वो तो काफी शॉक हो जाता है, कहता है पर मैं। वो कहती आपने प्रॉमिस किया था ना, झूठे कहीं के। वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। आगे सीनो 2 घंटे बाद घर आता है, कहता है इसे टेस्ट करो। वो उसे खाने जाती है तभी उसे फेंक देती है, कहती है नहीं खाना। बेचारा वो बोलता है क्या तुम्हें ये नहीं खाना। एना गुस्से में कहती हाँ तो मेरा मन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। वो कहता जाने दो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसने टेस्ट तो किया ना। कहता है एना तुम मेरे रूम में चलो सोने के लिए, यहाँ पर उसे उठाता है। फिर आगे से मॉर्निंग का पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं आपको क्यों बताऊँ। वो कहता है कमाल है मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है आजकल। फिर आगे सीन बो को पता चलता है कि एना तो उसकी दुश्मन बिजनेस पार्टनर शैन के साथ लंच पर गई है। वो तो काफी गुस्सा हो जाता है और तभी सीन देखते हैं शैन का कहता है मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। यहाँ पर एना फैन मीटिंग के लंच पर आई होती है। शैन लकी विनर होता है और यहाँ पर बातें करती फूड के बारे में, खाने को एंजॉय करती कि तभी वहाँ पर गुस्से में तो वो आ जाता है और चिल्लाता है शैन पर तुम मेरी बीवी से दूर रहो। एना कहती क्या हुआ आपको। वो कहता है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती आप फू के साथ में घूम सकते हो, दोस्ती रख सकते हो और मैं मिस्टर शैन के साथ लंच पे भी नहीं आ सकती। कहते मिस्टर शैन आई एम सॉरी, हम बाद में मिलेंगे। और बो को लेकर जाते कि तभी बो कहता है गुस्से में शैन से तुम मेरी बीवी से दूर रहना समझे। फिर आगे वो कहते हैं एना तुम दोस्त को बना सकती हो पर शैन तो अच्छा पर्सन नहीं है। वो कहते अच्छा शैन अच्छा पर्सन नहीं है पर फू तो अच्छी पर्सन है ना। वो कहते तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो। वो मन में कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ और वो भी आपसे प्यार करती, मैं उसे आपके साथ में नहीं देख सकती। बोलती शैन बस मेरे फैन है और कुछ नहीं और मैं आपको शादी में कभी धोखा नहीं दूंगी। वो कहता है एना तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो फिर तुम मुझे बता दो, बिना तुम्हारे बताए मैं कैसे समझूंगा। वो चिल्लाती मैं चाहती हूँ कि आप मिस फू से दूर रहो, आप उससे बात ना करो, यहाँ तक कि कोई आप काम भी ना करो उनके साथ में। वो कहता है बस इतनी सी बात ठीक है और यहाँ पर फू को कॉल करता है। कहता है आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना और बात रही कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी की उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। वो कहती मतलब। वो कहता फू मैं एक शादीशुदा मैन हूँ और मैं कोई भी गलतफहमी हमारे रिश्ते में नहीं चाहता। फू कहती मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। एना मुझसे बेटर कैसे हो सकती है। वो कहता फू तुम्हारे लिए मेरे पास कभी कोई फीलिंग्स ना थी और ना है। वो कहती एना ने तुम्हें कुछ बोला है ना, तुम उसकी झूठी बातों में आ गए। वो कहते एना के बारे में बातें करना बंद करो, मैं कॉल को कट करता हूँ क्योंकि वो चिल्लाती वेट। मैं एना पर भरोसा है, उसने तुमसे क्या कहा था। एना कहती इसने बोला कि आप इससे प्यार करते हो मुझसे नहीं। वो कहते एना ऐसी बात नहीं है और यहाँ पर वो की बातों को अवॉइड करता है और कॉल को कट कर देता है। कहता है घर चले। एना तो काफी हैप्पी होती है। आगे से घर का कहती है मास्टर बेबी ने किक किया। वो कहता है सच्ची, मैं देखना चाहता हूँ। वो कहती रुकिए आपका हाथ तो काफी हैवी है ना, बेबी डर गया तो। वो कहता है मैं समझ गया और यहाँ पर वो उसके पास जाता है। एना कहती ये क्या है। वो कहता है एना मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेबी के सबसे क्लोज रहूं, मैं उसे सुनना चाहता हूँ उसकी दिल की धड़कनों को। वो कहती आप भी ना। वो बोलते एना तुम क्या चाहते कि बेबी किसकी तरह दिखाई दे, तुम्हारी तरह की मेरी तरह। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह काफी क्यूट और काफी जेंटल होगा। वो कहती वेल बेबी के आने के बाद ही सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको बेबी की इतनी ज्यादा केयर है। वो कहता है क्यों ना हो,
आफ्टर ऑल ये हमारा बेबी है। दोनों काफी हैप्पी होते हैं। आगे सीनों दादी से मिलने जाती है, जहाँ दादी दोनों को घर रुकने के लिए कहती है। और यहाँ पर तो एना ने बो के लिए गिफ्ट को खरीदा होता है। तब वह बो आता है। वो कहती बेड काफी बड़ा है, आप यहाँ पर सो सकते हो। वो कहता रहने दो, आराम से बेड पर सो जाओ। वो कहती रुकिए, मैं आपको टच नहीं करूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। वो तो एना के पास आता है कि वो उसे जूस मांगती है। वो लेने जाता है कि वो कहती 12 तो बज चुके हैं। और वो के आते विश करती हैप्पी बर्थडे। और मन में इन्हें पता होगा कि टाई गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है। वो कहते थैंक यू, टाई काफी अच्छी है। और यहाँ पर वो तो हैप्पी होता है, कहता है तो हम सो जाए। एना मन में कहती है कल की पार्टी में मेरी दी गई टाई को पहनेंगे। आगे सीन बो की बर्थडे पार्टी का, जहाँ पर एना कहती वाओ, इन्होंने मेरी दी गई टाई को पहना है। यहाँ पर काफी खुश होती है। ये वहाँ पर तो फू भी आ जाती, उसे हाई करती है, तक नहीं करता, उसे अवॉइड करता है। फू तो काफी गुस्सा हो जाती है कि तभी दादी यहाँ पर पार्टी में वो और एना की शादी की अनाउंसमेंट करती है। कहती मैं इनके बच्चे आने से पहले दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। कि वो यहाँ पर तो एना की बातों को याद करता है, सारे पलों को याद करता है। और अपनी फीलिंग्स को लेकर वो तो अब तक काफी कंफ्यूज होता है। मन में कहता है मैं शादी के लिए रेडी हूँ कि नहीं। अभी एना मन में ये मुझसे ऑफिशियली शादी करना नहीं चाहते। और बो के मन में क्या मैं एना को कभी खुश रख पाऊंगा। और बो की चुप्पी को देखकर एना तो काफी डिसअपॉइंट होती, कहती ये मुझसे प्यार नहीं करते। वहाँ से चली जाती है कि वो उसके पीछे जाता है। कहता है एना तुम यहाँ पर क्यों आ गई। वो कहती आप मुझसे शादी करना चाहते हो। वो कहते एना हमने सर्टिफिकेट तो ले लिया है ना, तो फिर वेडिंग पार्टी की क्या जरूरत है। वो कहती सब करते हैं शादी। वो बोलता है पर हम सबसे तो अलग है ना, तो हम हैप्पी भी हैं। वो कहती मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते। और बो की खामोशी देख, वो कहती है सॉरी मैंने गलती से कह दिया। और जाती कि वो उसे रोकता है, कहता मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। बातें सुन के एना तो दुखी होती, वहाँ से रोती वो चली जाती है। फिर आगे से घर का, जहाँ पर वो तो बो की बातों को याद करती है। तभी यहाँ पर वो आता है, देखते है एना तो गुस्से में और कहता है एना एक्चुअली में कि वो कहती मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ, वो भी अकेले। वो कहता ठीक है तो फिर तुम साथ में नैनी को लेकर जाओ, प्लीज हमें बेबी की केयर तो करनी होगी ना। वो खुद से कहती है हमारे बीच तो बस बच्चे का ही रिश्ता है और कुछ नहीं। इस वो गांव चली जाती अपनी नानी के साथ में, जहाँ पर वो तो अपने बचपन के फ्रेंड लिंजो से मिलती है। और वो उसके साथ में घर जाती है, जहाँ पर उसके लिए लिंजो तो काफी ढेर सारा खाना बनाता है। कि तभी उसे बो का कॉल आता है। वो कहती है तुम कौन हो। वो कहता है तुम्हारा पति। वो कहते हैं सॉरी मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया था। वो घर आने की बात कहता है, कहता मैं कार को भेज देता। वो कहते रहने दो, मैं 3-4 महीने बाद ही वहाँ पर आऊंगी, मैं अभी के लिए तो गांव में रहने वाली हूँ। वो तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम्हें गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे बच्चे के चेकअप के बारे में क्या मास्टर, पूरी दुनिया में क्या बस आपके घर के पास वाला ही अस्पताल बचा है, मेरे गाँव में भी अस्पताल है। वो कहता पर मेरे बिना तुम जाओगी। वो कहती हाँ तो। तभी लिंजो कहता है ना मैंने आखिरी डिश भी बना दी तुम्हारी। वो कहती थैंक यू ब्रदर। कहती बाय, कॉल को कट कर देती है। वो सुनकर तो वो काफी जेलस होता है, कहता ये मैन कौन था उसके साथ में। फिर आगे एना तो लाइव करती है लिंजो के साथ में, जहाँ पर तो वो भी सब बातों को देख रहा होता है। और सब कमेंट करते आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, बहुत ही क्यूट कपल हो, आप जल्दी शादी कर ले। पढ़कर तो एना यहाँ पर हंसती है। वो जेलसी में लिखता है लड़का कि इस एंगल से तुम सबको क्यूट लग रहा है, क्या तुम सब पागल हो चुके हो। वो कमेंट देखकर एना के फैंस तो वो पर ही गुस्सा करते, कहते लड़का कैसी बातें कह रहा है, इसे यहाँ से निकालो। और वो तो कमेंट बॉक्स में लड़ाई कर लेता है। तभी वो चिल्लाता है सेक्रेटरी सारी मीटिंग को कैंसिल करो, मैं एना से मिलने के लिए उसके गाँव जा रहा हूँ, जल्दी करो। फिर आगे से वो तो गाँव में आ जाता है, जहाँ पर लिंजो कहता है ये कौन है। वो कहता है मैं एना का पति हूँ। एना कहती हाँ। लिंजो कहता है क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। वो कहता है सॉरी भैया, मेरी वाइफ को याद नहीं था। लिंजो बोलता है मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। वो कहता है आप तो मेरी बीवी के भाई हो ना, तो मैं आपको भैया तो कह ही सकता हूँ। उससे बहस करता है कि एना कहती जाने दो, चलो हम घर चलते हैं। आगे से घर का एना बोलती गांव में तो लाइट भी नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो। वो मन में कहता है मैं यहाँ पर क्यों आया, क्या मैं एना को खोना नहीं चाहता इसलिए, या फिर मैं जेलस था इसलिए। और कहता है एना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, ना कि बेबी के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यहाँ पर साथ में गाँव रहने की बात करता है। एना गुस्से में कहती आपको जो करना है आप करो। फिर आगे सीन लिंजो कहता है एना तुम शादी से खुश तो हो ना। वो कहती हाँ सब तो ठीक ही है ना। कि वो उसे फिशिंग करने के लिए कहता है और कहता है वेट,
तुम्हारे बालों में कुछ फंसा है, उसे हटाता है कि तभी वो सब देख कर तो वो काफी जेलस हो जाता है और आधे लिंजो पर हाथ उठाता है। ये देखकर एना कहती, मास्टर आप ये क्या कर रहे हो? लिंजो भैया आप ठीक तो हो ना, और क्या आप पागल हो चुके हो? वो गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ, अगर मैं यहाँ पर न आता तो तुम एना के साथ में क्या करते? एना लिंजो को वहाँ से जाने के लिए कहती, बोलती इनका दिमाग अभी ठंडा नहीं है, बहुत ही ज्यादा ये गुस्सेल पर्सन है। तभी लिंजो कहता गुस्से में, वो तुम एना को डिजर्व नहीं करते। वो कहता तुम हो तो कौन मुझे सारी बातें बोलने वाले? तभी एना कहती बस बहुत हुआ। लिंजो कहता मैं यहाँ से आज एना के लिए तो जा रहा हूँ, पर अगर तुमने एना को अनहैप्पी किया ना तो फिर मैं एना को तुमसे छीन लूंगा, क्योंकि मैं एना से प्यार करता हूँ। वहाँ से जाता है कि वो उसका पीछा करने जाता है कि एना चिल्लाती बस करो, उन्हें यहाँ से जाने दो, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं हमारी शादी में ला लूं, मेरे उनके बीच में कुछ नहीं है। वो कहता ठीक है, तुमने मुझे कहा था ना फू से दूर रहने के लिए, तो मैंने किया, तो फिर तुम लिंजो से दूर रहोगी। वो कहती पर मैंने तो सारी बातें जेलसी में कही थी। तो क्या आप जेलस हो? मुझसे प्यार हो गया है क्या? वो कह रहा तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से वो चला जाता है। आगे सीन वो तो कार में जाता है और एना के साथ में बिताए गए सारे पलों को याद करता, जो कि काफी ज्यादा हैप्पीनेस थे उसके लिए, और कहता है मैं तो जेलस हूँ, मतलब कि मैं एना से प्यार करता हूँ, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है? फिर आगे से दोनों साथ में तो घर आ जाते हैं। वो कंपनी जाने की बात करता है और वो आगे जाकर अपने फ्रेंड यान से मिलता है। यान कहता है वो भाभी की तरह ब्यूटीफुल लड़कियां तुम्हें और भी तो मिल जाएगी ना, बताओ उनमें क्या खास बात है? वो कहता है एना तो बहुत ही स्पेशल है कि यहाँ पर यान तो उसकी रिकॉर्डिंग करता है। वो कहता है मेरी बीवी तो काफी काइंड है, जेंटल है, ब्यूटीफुल है, काफी लॉयल भी है। वो तो डिलीशियस खाना बनाती, गाना भी गाती और काफी ज्यादा क्यूट है। वो मेरी एना की जैसी तो कोई नहीं है। और भी बहुत सारी बातें कि यान कहता है रुको, क्या तुम भाभी से प्यार करते हो? फिर आगे सीन देखते हैं घर का। वो नशे में आता है, कहता है एना से मेरी प्यारी बीवी। वो कहती हटो यहाँ से। वो कहता नहीं वाइफी प्लीज तुम गुस्सा मत करो। वो कहती मैं तो गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। वो कहता तो फिर तुम मुझे पकड़ो। वो कहती क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ मेरी बीबी वहाँ पर तो मैं रहूंगा ना। वो तो गुस्सा होती है, बोलती आप बहुत ही नशे में, और जाती कि वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसे किस करता है। वो तो काफी हैरान हो जाती है, बोलती है आप जानते हो कि आप ये क्या कर रहे हो? वो कहता है हाँ मैं बहुत ही जेलस हो गया था तुम्हें लिंजो के साथ में देखकर, और मैं कंफर्म हो चुका हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर। एना मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, और यहाँ पर तो इनका प्यार चालू हो जाता है, वो भी ढेर सारा। फिर अगली सुबह जहाँ एना तो वो की बातों को याद करती है, कहती है रात की बातों के भूल जाएंगे तो। तभी वो उठता है, कहता है वाइफी मुझे रात की सारी बातें याद है, और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मैं प्रूफ करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रॉमिस। और यहाँ पर केयरिंग वाले किस देता है, कहता है मैं खाना बना देता हूँ। कि तभी एना को तो यान का मैसेज आता है, जहाँ पर उसने वो की वीडियो को सेंड किया होता है। वो अपनी तारीफों को सुनती है। यान कहता है भाभी कल पूरी रात तो वो बस आपकी तारीफें कर रहा था, उसे आपसे प्यार हो चुका है। वो तो काफी हैप्पी होती, कहती इसका मतलब कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं, बस उन्हें टाइम चाहिए। आगे से वो एना के लिए फ्लावर्स को बाय करता है कि यहाँ पर तो उसका कार का हादसा हो जाता है। फिर आगे से देखते हैं अस्पताल का। एना भागते आती कहती है आप ठीक तो हो ना? वो कहता मैंने सेक्रेटरी को कहा था कि तुम्हें कोई बातें ना बताएं। वो कहती बस भी करो, कि आपको दर्द हो रहा है? वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ और आई एम सॉरी। वो कहती क्यों? वो कहता है मैंने तुम्हें कभी ठीक से ट्रीट नहीं किया। वो कहती है ऐसी बात तो नहीं है, आपके और मेरे बीच में तो गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ तो ठीक हो चुका है और मैं जानती हूँ आपकी हेट करने की वजह को। वो कहता है एना कुछ बातें मैंने हमेशा अपने दिल में छुपा के रखी थी, क्या तुम उसे सुनना चाहोगी? वो कहती हाँ। वो कहता है मैंने कभी किसी को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, पर तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम्हें सारी बातें बताना चाहता हूँ। वो नौकरानी की सारी बातें बताता है, जो कि वो की माँ ने एना को पहले बताई थी, और कहता तब से वो वुमन को तो हेट करने लगा, और दादी की पार्टी के दिन फिर से किसी ने मुझे मेडिसिन दे दी, मेरा फायदा उठाना चाहा, मुझे पुरानी सारी बातें याद आ गई और मैं तुम पर काफी गुस्सा हो गया, आई एम सॉरी। वो सारी बातें तो ली फैमिली की बेटी ने की थी और मैंने उसे सजा भी दे दी है। एना कहती जाने भी दो, गलती आपकी नहीं थी, सारी गलती तो उस औरत की थी। भगवान जी उसे कभी माफ नहीं करेंगे, बहुत ही बड़ी सजा देंगे उसे, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वो कहता है वाइफी थैंक यू। यहाँ पर वो उसे किस करता है, दोनों तो काफी हैप्पी होते हैं। फिर आगे सीन कुछ महीने बाद का, जहाँ पर एना की तो डिलीवरी होने वाली होती है। वो कहते हैं वाइफी डरना मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एना कहती हनी पहले आप डरना बंद करो, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो तो काफी परेशान होता है।
कहते ऐना ठीक तो होगी ना, आई एम सॉरी। भगवान जी काश में बर्थ दे पाता ऐना की जगह। वो कितनी पेन में है ना, आई एम सॉरी ऐना। और यहाँ पे प्रे करता है कि तभी वहाँ पर तो डॉक्टर आदि कहते आपको बेटी हुई, कांग्रेचुलेशन। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है। आगे से रूम का यान कहता है भाभी आपको और बो को ढेर सारी बधाइयाँ आपकी प्यारी सी बेटी के लिए। रैना को अपने होटल की सेरेमनी में इनवाइट करता है। ये सीन 2 हफ्ते बाद का जब वो त्यान के साथ जाती है यान की होटल की सेरेमनी पार्टी में। यान कहती बेबी कहाँ पर है? ऐना कहती वो तो दादी माँ और सासू माँ के साथ घर पर है, उनके साथ में खेल रही है। तभी यान कहता है बो तुमने सारी तैयारियां तो कर ली है ना? तभी त्यान कहती ऐना तेरे और बो के बीच में सब कुछ तो ठीक है ना, तो फिर बो ने तुझे अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया है? ऐना कहती एक्चुअली उन्हें लगता है टाइम चाहिए। तभी बो उसे कॉल करता है और गार्डन के एरिया में बुलाता है। ऐना बो के पास जाती है जहाँ पर बो के हाथों में तो फूल होते हैं। बोलता है वाइफी आई एम सॉरी, मैं बहुत ही बड़ा पागल हूँ, मैं तुम्हें इतना लेट प्रपोज कर रहा हूँ। पता है मैंने सोचा था मैं पूरी जिंदगी बस अकेला रहने वाला हूँ, पर फिर तुम मुझे मिली और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपने बैड बिहेवियर के लिए। पर मेरी बातों का तुम विश्वास करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी बस तुमसे ही प्यार करूँगा और मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं तुम्हारा हमसफर बनने के काबिल हूँ। प्लीज तुम मुझसे शादी करोगी? वो तो यहाँ पर रोती है, कहती पर ये पेपर कैसे? वो कहता है ये पेपर तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी के हैं। अपने प्यार के साथ में मैं तुम्हें कुछ सिक्योरिटी भी देना चाहता हूँ, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो। वो कहती ऐसी बातें मत कहो। वो कहता है वाइफी तो क्या तुम्हारी हाँ है? ऐना रोती है, कहती हाँ। ये देखकर त्यान और यान चिल्लाते हैं तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहना। और यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है और यहाँ पर इनकी प्यारी सी किस होती है। फिर आपने इनके प्यार को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शादी के बाद बो और ऐना एक दूसरे को धीरे धीरे समझना और प्यार करना, केयर करना मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।